नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज एक वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण से इतर जो परवर्ती ग्रंथ हैं उसमें किस प्रकार से कन्या के पिता को पुत्री के पिता की क्या मनोदशा होती है, विशेष रूप से कन्यादान के समय में क्या क्या समस्याएं आती है, इस विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूं। इसमें वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से सीता के माध्यम से अयोध्या कांड के विशेष रूप से 118 जो सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, उसमें सीता के माध्यम से एक पिता की जो स्थिति है, परिस्थिति है, विशेष रूप से जब पुत्री जब यौवनावस्था में आती है, कन्यादान के लिए बात उठती है, उस समय कौन कौन सी पीड़ाएं एक पिता को झेलनी पड़ती है, उसका अनुपम वर्णन सीता के मुख से, सीता के माध्यम से वाल्मीकि ने सुंदर भाषा में, बड़ी मार्मिक भाषा में इसकी बात कही है। इससे पूर्व उसके बाद ब्रह्म पुराण में भी बेटी की जो यौवन अवस्था आने पर जो पिता की जो मानसिक स्थिति होती है, जो किसे अपनी पुत्री दी जाए, इस विषय में बहुत अनुपम ढंग से उसमें कहा गया है कि कौन सा वर उचित होता है, किस वर को प्रदान करना चाहिए। ये सारी बातें बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और अथर्व वेद का एक मंत्र है, उसे भी यहाँ बता देना आवश्यक है कि अथर्व वेद का एक मंत्र है, जिस मंत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद जो बेटी होती है वह युवानम विंदते पतिम, वो किस प्रकार से एक युवक को पति रूप में वर्ण करती है, ये अधिकार वैदिक काल से है, अथर्ववेद का मंत्र है, जो ब्रह्मचर्य न कन्या युवानम विंदते पतिम। इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि ने विशेष रूप से महर्षि दयानंद ने सुंदर ढंग से सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में उन्होंने सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की है, इस मंत्र की व्याख्या, कि ब्रह्मचर्य न कन्या युवानम विंदते पतिम को उदाहरण दिया है कि जैसे कैकेयी ने धनुर्विद्या का ज्ञान लेकर, धनुर्विद्या में कुशल होकर, प्रवीण होकर, दक्ष होकर अपने अनुरूप दशरथ जैसे महारथी पति को प्राप्त किया था। इसकी चर्चा थोड़ी सी आई है। और ऐतरेय ब्राह्मण के हरिश्चंद्रोपाख्यान में भी इस तरह से धीरे धीरे परवर्ती काल में पिता को एक पीड़ा होने लगती थी कि कन्यादान कैसे करें, किसको पुत्री को प्रदान करें, कौन व्यक्ति बढ़िया होगा, कौन मेरी पुत्री का परिपालन करेगा। तो इस विषय में चिंता ये वैदिक काल में विशेष रूप से ऐतरेय ब्राह्मण के हरिश्चंद्रोपाख्यान में थोड़ी सी अनुभूति देखने को मिली है, जहाँ कहा गया है कि सखाह जाया कृपणम ह दुहिता ज्योतिर्ह पुत्रः परमे व्योमन। इस ब्राह्मण में पत्नी को मित्र के रूप में और दुहिता को कृपण रूप में कहा गया है। कहा है कि जो ज्योतिर्ह पुत्रः परमे व्योम, अच्छा, सखाह जाया अकृपणम ह दुहिता, दुहिता पुत्री को कृपण शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात पिता को दयनीय बना देने वाली कही गई है। पिता की दयनीय अवस्था बना देती है पुत्री। इस बात का एहसास, इस बात का अनुभव, इस बात की अनुभूति ये ऋषियों को ऐतरेय ब्राह्मण के हरिश्चंद्रोपाख्यान के समय ब्राह्मण काल में ही यह स्थिति पैदा हो गई थी।
और इस ब्राह्मण में पत्नी को जैसा कहा है कि मित्र कहा है सखाह जाया, और कृपणं च दुहिता। दुहिता कृपणम का मतलब है दुहिता कृपण का कि पिता को दयनीय अवस्था में डाल देती है। इस प्रकार की बात कही गई है। और अब मैं सीता के प्रकरण को ले रहा हूँ कि अयोध्या कांड के विशेष रूप से जो 118 सर्ग है उसके 34-35 जो श्लोक हैं और उसमें मार्मिक दशा का वर्णन किया हुआ है। और 32, 33, 34, 35 खास करके 34 और 35 श्लोक सर्वथा द्रष्टव्य है कि पिता की स्थिति कैसी होती है। एक स्वयं जनक नंदिनी जो किशोरी जी हैं, सीता जी हैं, जनक नंदिनी स्वयं जानकी कह रही हैं कि, और अनसुया से संवाद हो रहा है। माता अनसुया जो अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी थी, और अनसुया जो धर्मपरायणा थी, पतिव्रता नारी थी, उन्होंने सीता से पूछा कि तुम्हारे विषय में, स्वयंवर के विषय में सुना है, कुछ बड़ी रोचक कथा है, तुम सुनाओ। सीता जगत जननी जानकी सुना रही हैं, यह अपनी कथा सुना रही हैं। किसको? तो स्वयं पतिव्रता नारी को सुना रही हैं, जो पतिव्रता नारी अनसुया थी। और अनसुया को कह रही हैं कि हे माता अनसुया, ये बेटी का बाप होना बहुत कठिन है। जो पुत्री का जो पिता होता है उसका जीवन बहुत ही कठिनमय होता है, कठिन होता है। विशेष रूप से जब पुत्री यौवन अवस्था में आती है तो किसको अपनी बेटी दी जाए, तो इसके लिए बड़ी समस्या होती है। इस बात का एहसास वाल्मीकि के समय में राजा जनक की परिस्थिति को देख करके, राजा जनक की जो विषम परिस्थिति थी सीता के विवाह में, उस परिस्थिति जन्य जो अनुभूति सीता की थी, वो अनुभूति बता रही हैं, स्वयं बता रही हैं। वो किससे? अपनी जो जनक के को क्या स्थिति हुई थी, तो ये बातें अनसुया को बताती हुई कह रही हैं। और अनसुया को बताती हुई कहती हैं कि बेटी का जब जन्म होता है तो बहुत ही उत्साह के साथ लोग उसे सम्मान करते हैं और आदर करते हैं, स्नेह दिखाते हैं। और स्वयं कह रही है कि मिथिला नरेश बहुत प्रसन्न हुए मुझे पा करके, जब धरती से निकली उद्भूत हुई, और मुझे पा करके राजा उस नरेश को, जनक को कैसा लगा, मेरे पिता को मानो कोई बहुत बड़ी समृद्धि पाली हो। जब मुझे उन्होंने प्राप्त किया था, मैं धरती से जब उद्भूत हुई मिथिला में, तो लिखा है कि अप्राप्तो विपुला वृद्धिम मामवाप्य नराधिपः, मामवाप्य नराधिपः। वह नराधिप राजा जनक को विपुल समृद्धि प्राप्ति का जो अनुभूति होती है, वही अनुभूति होती है। 32वें श्लोक में 118 जो सर्ग है अयोध्या कांड का, उसमें आया है, कहा है कि ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता में मिथिलाधिपः अप्राप्तो अवाप्तो विपुला वृद्धिम माम अवाप्य नराधिपः। उस राजा जनक को अत्यंत खुशी हुई मुझे पा करके, प्राप्त करके बेटी के रूप में। तो प्राप्त करते समय तो बहुत आनंद आता है। बेटी दोनों घर में हित करती है, इसीलिए इसका नाम दुहिता है, पिता के घर में भी और पति के कुल में भी, इसीलिए कहा गया है। और उन्होंने पुण्य कर्म परायणा जो कहते हैं कि मेरी जो बड़ी रानी थी उस जनक के राज्य में, उसको मातृ समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। सुनैना ने, माता सुनैना ने, जनक की धर्मपत्नी ने बहुत ही आनंद के साथ मेरी अनुभूति हुई और बहुत ही स्नेह दिया मेरी माँ ने। ये जन्म के समय तो होता है, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो बड़ी होते ही पिता की जो समस्या होती है किसी भी पिता की, वो बता रहे हैं, जब पिता ने देखा कि मेरी बेटी की अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को जो दुख होता है, उसी प्रकार के मेरे विवाह की चिंता में, कहते हैं मेरी विवाह की चिंता में मेरी पिता की स्थिति उसी तरह से दुरूह हो गई, कठिन हो गई, कष्टपूर्ण हो गई, जिसका उन्होंने स्वयं का अनुभव किया है। और कहा है कि जो पति संयोग सुलभम वयो दृष्टवा तु मे पिता
मेरी पिता ने उस मेरी अवस्था को देख करके, यौवन अवस्था में जब मैं आया तो विवाह की चिंता से आतुर हो गए। चिंता मभ्य गमत दीनो वित्त नाशादि बाधन। जैसे वित्त किसी का समाप्त हो जाता है, धन नाश होने के बाद, धन के संपत्ति के विनाश के बाद जो दुख होता है, उस तरह की अनुभूति मेरे पिता को हुई कि मैं अब इस बेटी को किसको दूं, किस राजा को सौंपूं, कौन से राजकुमार को, किस राजकुमार को दूं। इस प्रकार की चिंता पिता को घेर ली। ये बातें स्वयं सती अनुसुईया को सुना रही है सारी कहानी, और सती अनुसुईया को सुनाती हुई ये बता रही हैं कि हे माता अनुसुईया, माता अनुसुईया, ये बहुत ही विचित्र दशा होती है किसी के पिता की, जो विशेष रूप से कन्या के पिता होते हैं, बेटी के बाप होते हैं। तो आनंद तो होता है जन्म के समय में, जैसे सीता कह रही हैं, मेरा भी जन्म हुआ मेरा तो मिथिला में मेरी माँ प्रसन्न हुई, और मेरे पिता को लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी समृद्धि प्राप्त कर ली हो। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो पुत्री की विवाह की चिंता कितनी सता रही थी कि उनको लगा कि पिता ने देखा मेरी अवस्था को देख करके, और कह रही है कि जैसे कमाया हुआ धन, कोई यदि अर्जित किया हुआ धन के नाश पर जितना दुख होता है, उसके समान वो मेरे पिता जनक दुखी थे मेरे विवाह के लिए। और आगे इतनी बड़ी बात कह रही है जगत जननी जानकी, सीता कह रही हैं। ये 34वां श्लोक था 118 अयोध्याकांड का, वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें, कि पति संयोग सुलभम वयो दृष्टवा तु में पिता। मेरी अवस्था, यौवन अवस्था देखकर पिता को चिंता हुई विवाह की। और चिंता मभ्य गमत दीनो, दीन कहा है, दीनहीन जैसी स्थिति हो जाती है पिता की। वित्त नाशादिवाधनः 34वें श्लोक में, कि जैसे वित्त का नाश होने से कोई दुखी होता है, उसी प्रकार से मेरे पिता परेशान हो गए थे। संसार में कन्या के पिता को इस भूतल पर, इस धरातल पर, चाहे पिता इंद्र के तुल्य समान क्यों नहीं हो, पिता इंद्र के समान समृद्ध क्यों नहीं हो, समर्थवान क्यों नहीं हो, लेकिन वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान हो, वर पक्ष वाले कन्या के पिता के समान हो, या अपने से छोटी हैसियत की ही क्यों न हो, लेकिन प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। ये सीता के माध्यम से, सीता के मुख से ये वाल्मीकि ने कहवाया है, और सीता स्वयं सुना रही है कहानी अनुसुईया माता को कि हे माता, ये पिता का, पुत्री का पिता होना उतना ही कठिन है, क्योंकि बेटी वाला चाहे समान हो, धन में, दौलत में, बुद्धि में, विवेक में, या अपने से हीन हैसियत हो, छोटी हैसियत वाले हों वर पक्ष, फिर भी कन्या पक्ष वालों को, कन्या के पिता को घोर अपमान होता है। उसका 35वां श्लोक जो है बहुत ही रोचक है और बहुत ही मार्मिक है, और इसको ध्यान आकृष्ट करता है। जो कहा है कि सदृशात चाप कृष्टाच लोके कन्या पिता जनात प्रदर्शन मवापनोति शक्रे नापि समो भुवि। शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र के समान इस भूमि माने इस पृथ्वी पर पिता क्यों नहीं हो बेटी का पिता। बेटी के पिता जो होते हैं, लेकिन उसका दुख पूछने के लायक नहीं है। कितने दुखी एक पिता होते हैं, कितने परेशान होते हैं, चाहे उस लड़के की वर पक्ष की हैसियत छोटी हो या समान रूप में हो, फिर भी कन्या के जो पिता हैं, चाहे साक्षात इंद्र के समान क्यों न हो, समृद्ध और सामर्थ्यवान, फिर भी अपमान होता है। ये कितनी बड़ी बात कही गई है इसमें 35वें श्लोक में कि प्रदर्शनम मवापनोति, प्रदर्शन मवापनोति माने अपमानित होते हैं। शक्रे नापि समो भुवि, चाहे शक्र माने इंद्र के समान इस पृथ्वी पर क्यों नहीं जन्म ले कोई, लेकिन बेटी वाले का अपमान सदा होता रहा है। ये बात वाल्मीकि के काल में यह समस्या आ चुकी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि राजा जनक जैसे तपस्वी, राजा जनक जैसे आत्मज्ञानी, और राजा ऐसे ब्रह्मज्ञानी राजा होकर के भी जिसकी चर्चा, जनक की चर्चा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं गीता में भी कि कर्मणैव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः, तीसरे अध्याय में। ऐसे पिता, जनक जैसे पिता को भी समस्या हुई
तो इसीलिए सीता कह रही हैं, सीता ने को जब पूछा था अनसुईया ने तो कि आप ये वनवास काल में कि पुत्री ये बताओ कि तुम्हारी बड़ी रोचक कथा है विवाह की, तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, बेटी के बाप की जो समस्या इस संसार में होती है, अपमान होता है, संसार में किसी का नहीं होता, चाहे बेटे के बाले की हैसियत चाहे वर पक्ष का है उसके जो कम हो या बराबर हो, लेकिन पुत्री के पिता का सदा अपमान होता है। यह बहुत बड़ी बात कही गई है। और 35वें श्लोक में है 118 जो सर्ग है उसका 35वें श्लोक में कहा गया है, दोबारा दोहरा देता हूँ कि सदृशात या सदृश पिता हों, समान समकक्ष हों, या अपकृष्टात च लोके, या अपकृष्ट हों या उससे थोड़ा सा हैसियत कम वाले हों, कन्या पिता जनात प्रदर्शन मवापनोति, प्रदर्शन होता है, अपमान होता है। और शक्रे नापि समोभुवि, चाहे शक्र के समान इंद्र के समान इस पृथ्वी पर क्यों नहीं हो पिता, फिर भी उसका अपमान होता है, बेटी का अपमान। ये स्वयं वाल्मीकि की सीता जो है, वाल्मीकि रामायण की जो नायिका यहाँ सीता हैं, जगत जननी हैं, जनक की पुत्री हैं, और इस प्रकार से ब्रह्मर्षि के पुत्री होकर के भी इस एहसास को एक बेटी को ही एहसास होता है इस संसार में, पुत्र को कभी एहसास नहीं होता। बेटी को जितना एहसास होता है अपने पिता के प्रति समर्पण भाव होता है, उसके दर्द को अपना दर्द समझ करके चलती है। सीता स्वयं अनसुईया को सुना रही हैं वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के ये 118 सर्ग में। ये मैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए खास करके मैं रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि कन्या के पिता का अपमान सदा होता है, चाहे वह बराबर की हैसियत में हो या उसकी हैसियत कम हो वर पक्ष का, लेकिन अपमान कन्या के पिता को ही होता है। ये 35वें श्लोक में 118 सर्ग में अयोध्या कांड का है कि प्रदर्शनम अवापनोति शक्रे नापि, शक्र कहते हैं इंद्र को, शक्रे नापि समोभुवि, चाहे इंद्र के समान क्यों नहीं समर्थमान हो पिता, फिर भी अपमान होता है। यही बहुत बड़ी बात कही गई है। और वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है, यह देख करके राजा हमारे पिता जनक सुना रही हैं कहानी अपने विवाह की कि चिंता के समुद्र में वो डूब गए थे मेरे पिता जनक, जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता की चिंता पार नहीं हो रही, चिंता पार नहीं पा रहे थे, चिंता में डूबे हुए थे, जिसको 36वें श्लोक में इसे कहा गया है। और है क्या है कि ताम धर्षण दूरस्थाम संदृश्यात्मनि पार्थिवः चिंतार्णव गतः पारम नास सादाप्लवो यथा। चिंता के अर्णव माने समुद्र में डूबे हुए थे, चिंता से ग्रस्त हो चुके थे, पार नहीं पा रहे थे। राजा जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी और याज्ञवल्क्य जिनके राज्य में हो, मैत्रेयी जिन्होंने मैत्रेयी को आश्रय दिया हो, शतानंद जो गौतम और अहिल्या के पुत्र थे, उनके पुरोहित थे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी मेरे पिता जो शिरध्वज थे, शिरध्वज जनक जो थे, जनक तो की राजधानी जब जनक का राज्य बना, ये राज्य बनने से पहले जनक मिथिला के तो सबसे पहले निमि राजा थे। मैं बार बार कई व्याख्यान में दिया हूँ मिथि, उसके बाद मिथि हुए, मिथि ने मिथिला बसाई, उसके बाद जनक हुए, जनक के बाद एक पद बन गया, जैसे शंकराचार्य का एक पद है। तो इनके पिता शिरध्वज थे, शिरध्वज और कुशध्वज दो भाई थे। तो इस प्रकार से राजा की पुत्री होकर के भी, ब्रह्मज्ञानी राजा के, ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की पुत्री होकर भी सीता को इस बात की अनुभूति हुई, जिसका अनुभव अपने को वितरण कर रही है, वितरित कर रही है, सती अनसुईया को बता रही हैं वो कि क्या बताऊं हे माता, कि वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है। यह सोच करके मेरे पिता चिंता के सागर में डूब गए थे। और जैसे चिंता के सागर में डूबे, कैसे डूबे, जिसकी नौका नहीं है, नाव नहीं है, ऐसे चिंता के सागर में डूबे जो पार लगाना मुश्किल था। तो इस प्रकार कहते हैं मैं तो अयोनिजा बेटी थी उनकी, योनिजा नहीं थी, मेरा जन्म तो पृथ्वी से हुआ, फिर भी मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपा हुए राजा मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पिता का पति का विचार करने लगे।
किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पा सके, जिस कारण से मेरे पिता अत्यंत परेशान हो गए थे। मेरे पिता अत्यंत दुख की अनुभूति में डूबे हुए थे। इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है। और सदा मेरे विवाहों की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराजा के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः, जो धर्म की पुत्री हूँ, मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूँगा। और उन्हीं दिनों एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर के महात्मा वरुण ने उसे एक दिव्य धनुष दिया। ये सारी कहानी सुना रही है, लेकिन मेरा आज का अभिप्राय यही था कि बेटी का पिता चाहे वह इंद्र के समान क्यों नहीं हो, बराबरी कर रहा हो, और वर पक्ष चाहे वह समान रूप में हो या उनसे नीचे दर्जे का हो हैसियत में, लेकिन बराबरी की हैसियत हो या समान हो या नहीं हो, लेकिन अपमान जो है वर पक्ष का ही वाले कन्या पक्ष वालों को सदा अपमानित करते रहे हैं। ये प्रमाणित कर रही हैं सीता जगत जननी जानकी स्वयं। 118 जो सर्ग है अयोध्या कांड का, उसमें अनुसुईया के प्रश्नों का जवाब देती हुई समस्त कथा को सुना रही है, और चकित करने वाली यह कथा है। और उसके बाद मैंने जो ये रामायण में देखी, मैंने जैसा कि बताया था कि ऐतरेय ब्राह्मण काल में ग्रंथ, उस समय में भी यह समस्या शुरू हो गई थी। और इसी का विस्तार रूप यदि देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ब्रह्म पुराण के कुछ उदाहरण अवश्य दूंगा ब्रह्म पुराण का, जिसमें ब्रह्म पुराण का जो 150-9 में जब देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो वहाँ कहा गया है कि बहुत बढ़िया है ढंग से। और ब्रह्म पुराण के 121 अध्याय का 5वां पहले देखिए, कहते हैं अहो भूयान न कस्यापि कन्या दुखैक कारणम। कन्या केवल मात्र दुख का कारण बनती है विवाह के समय में एक पिता के लिए। ये ब्रह्म पुराण का उदाहरण दे रहा हूँ। 121 अध्याय का 5वां श्लोक है कि अहो भूयान न कस्यापि कन्या दुखैक कारणम। कन्या केवल मात्र दुख का कारण बन जाती है पिता के लिए कन्यादान के समय में। मरणम जीवितोप्यस्य प्राणी नस्तु पदे पदे। आश्चर्य तो है कि पद पद पर वह कष्ट भोगता रहता है। ये ब्रह्म पुराण का उदाहरण है। और कन्या का एक और बात कही गई है 150वें ब्रह्म पुराण के अध्याय में 9वां जो श्लोक है, वो कहता है कि कई चीज़ों को बताया गया है, बेचना नहीं चाहिए। बेचने वालों को कन्या का विशेष रूप से विक्रय करता जो है बेचने वाला, कोई आज भी देख रहे हैं कन्या को कई बार बेच लेते हैं अपनी पुत्री को, उसके लिए सचेत करते हुए दंड स्वरूप बता रहे हैं कि कन्या का विक्रय करता जो है वो प्रलय काल तक नरक से निस्तार नहीं पाता, उद्धार नहीं होता उसका। और इस श्लोक में है कि कन्या पुत्र महीबाज गवाम विक्रयकारिण। हालांकि कई चीज़ों को गिनती कराई है कि कन्या माने बेटी को बेचने वाला, पुत्र मही माने पृथ्वी को, बाजी माने घोड़े को, और गवाम माने गाय। विक्रय करता जो हैं तो नरकान न निवर्तनते हुए नरक से फिर लौटते नहीं हैं। यावत अभूत संप्लवम, जब तक प्रलय नहीं होता तब तक वो व्यक्ति कन्या को जो विक्रेता होता है, बेच लेने वाला व्यक्ति जो होता है, ये सचेत करता हुआ अलर्ट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि ऐसे जो नीच कर्म करने वालों को कभी भी उसका उद्धार नहीं होता है। नरकार न निवर्तनते, निवर्तनते का मतलब निवर्तन नहीं होता, लौटते नहीं है नरक से। कब तक? तो प्रलय काल तक। यावत अभूत संप्लवम तो इस प्रकार से विप्लव उथल पुथल जब होता है पृथ्वी, जब उस प्रलय काल तक वह नरक से निवर्तन नहीं होता उसका। इस प्रकार की बातें भी हमारे अयोध्या कांड में पूरा विस्तार से दिया हुआ है। और आश्चर्य होता है तब कि आज भी जो कई लोग हम देखते हैं तो ब्रह्म पुराण के काल में भी ऐसी स्थिति शायद रही होगी। आगे ब्रह्म पुराण के 165 अध्याय का 19-20 में भी यही बात इस तरह की कही गई है कि कुलम रूपम वयोवित्तम विद्याम वृत्तम सुशीलताम मिथः पश्यन्ति संबंधे विवाहे त्रिषु पुंसु च। यानी रूप, विवाह करने से पूर्व पिता क्या क्या देखते हैं अपनी पुत्री के लिए कि कुल अच्छा हो, रूप हो उस वर का, और युवा हो। वृद्ध से नहीं विवाह करवाना चाहिए, ये अन्याय नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी अंकुश लगा रहा है। सब कुछ घट रहा है आज। कुलंग रूपम, कुल हो अच्छा, रूप हो अच्छा, वयो और युवा हो,
और वित्तम, आयु भी देखनी चाहिए उसकी, वित्त, विद्या, वृत्त, उसका व्यापार क्या है, उसका वृत्ति क्या है, उसकी आजीविका क्या है, और सुशीलताम, सुशीलता का भी ध्यान देना चाहिए, सुशील होना चाहिए वह बालक, वह लड़का, वह वर। और मिथः पश्यन्ति संबंधे, तब का परस्पर देखते हैं संबंध में, विवाहे त्रिषु पुंसु च, विवाह में से पूर्व अवश्य ये सब देखना चाहिए। आगे फिर 165 के 8 में कहा गया है कि लड़का को कैसे देखना चाहिए, एक पिता को किस दृष्टि से लड़के के वर को देखना चाहिए। तो श्रीमते, कैसी पुत्री को, कैसे अपनी पुत्री को किसको दें, श्रीमते माने श्रीमान हो, सुंदर हो, विदुषे विद्वान हो, यूने युवा हो, यूने कह करके यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है कि कोई वृद्ध के साथ बेच देते हैं, विवाह कर देते हैं संपत्ति धन देख करके, तो ये काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए ये सावधान कर रहे हैं कि यूने माने युवा को देना चाहिए, कुलीन आय, कुलीन व्यक्ति को, जो जिसका कुलशील अच्छा हो, यशस्वी ने, जो यशस्वी हो, उदार आय, उदार हो, कंजूस नहीं हो, सनाथ आय, वह अनाथ नहीं हो लड़का, वह वर, और कन्या देया वराय वही, ऐसे वर को अपनी कन्या देनी चाहिए। ये बात ब्रह्म पुराण के 165 अध्याय के 8वां श्लोक है। और इसमें विवाह पद्धति में भी कई चीजें हमें देखने को मिली है जो वशिष्ठ का मत है। ऋषि वशिष्ठ क्या कह रहे हैं कि कुलशील विहीनस्य, कुलशील विहीन को नहीं देना चाहिए अपनी बेटी, षंढाधिपति तस्य च, और किसी भी ऐसे मूर्ख को, किसी भी उदंड को, अपस्मारी विधर्मस्य, अपस्मारी कहते हैं कोई मिर्गी आ रहा, मिर्गी का बीमार हो, कोई बीमारी हो किसी को, ऐसे लड़के का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा लड़का नहीं चयन करना चाहिए। विधर्मस्य, जो विधर्मी हो, अपने धर्म के ही हों, जो आजकल बहुत ज़रूरी है, पलायन हो रहा है, जिसको जो युवाओं को मन होता है वो कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। यह उसके सामाजिक जो उसका जो सोशल हेल्थ है वह ठीक नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कन्याम संगोत्राढ़ाम तथैव च, इस प्रकार से कहा है कि कैसे वर्ग। और एक और है कि अस्पस्मारी विधर्म से रोगी नाम, रोगी नहीं हो, और वेशधारी नाम, और वह सन्यासी नहीं हो। इसीलिए रोग को जांच करने के लिए मिथिला में कि जो विवाह में उसके केवल अधो वस्त्र को छोड़ करके उसके शरीर के सारे अंगों को, वस्त्र को उतार करके उसका परीक्षण किया जाता है। वो परीक्षण होता है और पूरे देखते हैं कहीं डिजीज तो नहीं है, कहीं बोलने में तो कुछ नहीं है, पहचान करवाते हैं तरह तरह के ये क्या है। तो इस प्रकार से उसके परीक्षण होते हैं लड़का का, और सारा विधान शास्त्रों के आधार पर है। ये विवाह पद्धति में वशिष्ठ का मत है कि वह कोई बीमार से ग्रस्त नहीं हो, वो कोई सन्यासी नहीं हो, रोगी नाम, कोई रोगी नहीं हो। इसका पूरा का पूरा परीक्षण करके दत्तामपि हरेत कन्याम, यदि दे दी हो कन्या तो वहाँ से ले आनी चाहिए। इस तरह की बातें कही गई है। और पंचतंत्र में भी हमें आनंद, एक बहुत महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली है। मित्र भेद, पंचतंत्र को 5 में अलग अलग भेदों किए गए हैं, तो पंच विभाग किया है। तो पंचतंत्र में भी बहुत सुंदर उसमें वचन देखने को मिला है। जब मैं कन्यादान के लिए अपने पुत्री के कन्यादान के समय में घूम रहा था, उस समय ये पिताजी की कही हुई बात याद आ रही थी। तब वो थे नहीं इस भौतिक जगत में, और पंचतंत्र की बातें वो कहा करते थे हमेशा कि पुत्री तिजाता महती चिंता कस्मई प्रदेया इति महान वितर्कः। अपनी बेटी, एक तो पुत्री तिजाता महती चिंता, पुत्री का जन्म होते ही चिंता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि महती चिंता, यह माने इस संसार में बहुत बड़ी चिंता होती है। कस्मई प्रदेयेति महान वितर्कः, अपनी बेटी किसको दूं ये बहुत मुश्किल है, तर्क वितर्क के साथ देखना पड़ता है। यदि हम दे भी देते हैं, दत्तापि सुखम प्राप्स्यति वा न वेति, यदि उसको सुख होगा या नहीं होगा ये समस्या रहती है। इसीलिए कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, इसीलिए कन्या का पिता बनना ही कष्टकर काम है। ये बात मनुष्य को आंदोलित करता है, झकझोरता है।
यह बात झकझोरती है, यह प्रसंग झकझोरता है कि पुत्री तिजाता महती है चिंता। महती माने महान, यह माने यहाँ चिंता होना चिंता होती है। और कसमई प्रदेया इति महान वितर्क, कसमई प्रदेया किसको हम प्रदान करें, यह बहुत ही मुश्किल काम है। और दत्तापि यदि दे भी देते हैं, कन्यादान कर देते हैं, तो सुखम प्राप्स्यति वा न वेति, वह सुख मिलेगा या नहीं उसको ससुराल में। तो इसीलिए कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, कन्या का पिता होना अत्यंत कष्टकर है, इसीलिए कहा गया है। और एक और हमारे पिताश्री जब पढ़ाते थे, जब मैं एमए में था, तो मुझे आज भी याद है, स्मरण आ जाती है इस श्लोक को देख करके सारी बातें। ये 3 जो हैं शब्द, जो हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे उस समय एमए में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, तो 3 शब्दों को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता था व्याकरण की कसौटी पर, कि किन किन सूत्रों से इन शब्दों का जो है निर्माण होगा। शब्द का हालांकि निर्माण नहीं होता है, शब्द नित्य है, तो किस प्रकार से यह शब्द जो है किस प्रकार से बनेगा। तो उसके लिए 3 ऐसे थे कि अचिकमत धातु का रूप कैसे बनता है, किस धातु से कौन प्रत्यय लगते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। अचिकमत, इसका मैं पहले श्लोक बता देता हूं कि अचिकमत यो न जानाति, यो न जानाति बरबरी, बरबरी शब्द कैसे बनेगा, कौन सूत्र से बनेगा, तो ये प्रयोग करना। और अजरघा यो न जानाति, एक अजरघा भी सूत्र की इस रूप की सिद्धि करना बड़ा मुश्किल काम होता था। और यो न जानाति, जो नहीं जानता है, तस्मई कन्या न दीयते, उसको कन्या नहीं देनी चाहिए। जो 3 शब्द नहीं, जो धातु, इसका जब प्रकरण चलता था कि अचिकमत बरवरिश को कैसे बनाएंगे, किन सूत्रों से, किस प्रक्रिया से, और अजरघा, ये 3 जब नहीं आता है तो समझिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अज्ञानी को अपनी पुत्री प्रदान नहीं करनी चाहिए, पुत्री नहीं देनी चाहिए, ये बात कही गई है। तो इसको सबसे पहले हमने सिद्ध करके पिताश्री को बताया कि अब मैं योग्य वर बन गया हूँ पिताश्री। तो हम लोग खूब हंसते थे, पिता पुत्र का, वो मेरे गुरु भी थे, पिता भी थे, और हमने बहुत आनंद लिया, हास परिहास भी होता था। उस प्रसंग में मैंने उनको कहा कि अब मैं तीनों, जो 3 हैं, अचिकमत कैसे बनता है, और वरवरी कैसे बनेगा, किन सूत्र से, किस प्रक्रिया से, अजरघा कैसे होगा, तो ये तीनों मैं सीख लिया हूँ, इसीलिए मैं योग्यपति हो गया हूँ। ये हास परिहास में मैंने उनसे पूछा था, मित्रवत भी चर्चा होती थी पिताश्री के साथ। तो अचिकमत यो न जानाति, ये वैयाकरणों की दृष्टि से है, व्याकरण की कसौटी पर कसते थे कि जो इसका प्रयोग कर लेगा ठीक से, सूत्रों का सही प्रयोग करेगा, तो फिर उसको कन्या देने में कोई किसी पिता को हिचकना नहीं चाहिए, वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, दे देनी चाहिए अपनी कन्या। उस प्रसंग में कहा है। और ये कूट श्लोक कहते हैं इसको, ये परंपरा थी, सिखाने की प्रक्रिया थी कि किस प्रकार से, किस पद्धति से ज्ञान दिया जाता था उस समय। तो कहा गया कि अचिकमत यो न जानाति, जो अचिकमत शब्द का, इसका जो है कैसे कैसे बनेगा, किन सूत्रों से, जिसको नहीं आता है। और यो न जानाति वरवरी, और वरवरी जो कैसे बनेगा, रूप सिद्ध कैसे होगा, इसको जिसको नहीं आता। अजरघा यो न जानाति, अजरघा का कैसे होगा, किस सूत्र से, तो तस्मई कन्या न दीयते, कहीं पर पाठ भेद है, तस्मई कन्या न दीयताम, वहाँ कन्या नहीं अपनी देनी चाहिए। ये तो व्याकरण के कूट श्लोक था। तो आज का मेरा जो तात्पर्य यही था कि वाल्मीकि रामायण में, पंचतंत्र में और ब्रह्म पुराण में कुछ देखने को मिला है, और विवाह पद्धति में भी वशिष्ठ के मत को भी देखने को मिला है। और विशेष रूप से सीता जहाँ मिथिला में उद्भूत हुई, और वेदवती जो थी, जो बाद में उनके जनक की भूमि में मिथिला में जो उद्भव हुई थी, तो उस प्रकार के उसके बाद उनका विवाह हुआ। विवाह में कितनी कठिनाइयाँ हुई उस पर मैं पहले व्याख्यान में बता चुका हूँ, क्या क्या घटना हुई। लेकिन यहाँ पर अयोध्या कांड का जो 118 सर्ग है, उसके 32, 34, 35, 36, 37 जो श्लोकों को देखेंगे तो झकझोर करके रख देता है कि किस प्रकार से सीता को भी यह अनुभूति हुई थी, इस प्रकार की समस्या आई थी, सीता किस प्रकार की चिंतित थी। और कहते हैं मेरे पिता इतने चिंतित होते थे कि मैं भी
चिंतित हो जाती थी। और पिता चाहे उसकी हैसियत कम हो वर पक्ष का या समान हो, फिर भी चाहे इंद्र के समान ही कन्या के पिता क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी कहा है कि फिर भी उसे परेशानी होती है, फिर भी उसे कष्ट का अनुभव होता है। तब उस प्रसंग में पंचतंत्र की बात बिल्कुल सही है कि यदि पुत्रीति चिंता पुत्रीति जाता महती है चिंता, कहा है कस्मई प्रदेयति महान वितर्कः, यह किसको दें अपनी बेटी यह कहना मुश्किल हो जाता है। और दत्तापि यदि दे भी दें तो सुखम अवाप्स्यति वा न वेति, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, कन्या का पिता होना एक कष्टकर है, ये बहुत ही कष्ट प्रदान करता है। तो कन्या का पिता होना, तो किस प्रकार से बेटी के बाप को परेशानी होती है वो मैंने अथर्ववेद में किस तरह से था। स्वयं पति का चयन करती थी लड़की युवा और ब्रह्मचर्य पालन करके कन्या युवानम विन्दते पतिम, ये अथर्ववेद में आया है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में भी देखने को मिला है, हरिश्चंद्रोपाख्यान में। और वहाँ तो कहा है कि सखा हजाया कृपणम च हदुहिता, मैं दोहराते हुए समाप्त कर रहा हूँ। और ज्योतिर्ह पुत्र परमे व्योमन, इसका मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण काल में यह समस्या शुरू हो गई थी कि ब्राह्मण में पत्नी को पुत्र के मित्र के समान समझते थे, और पिता कन्या का जो पिता था वह कृपण होता था। कृपण का मतलब दयनीय अवस्था में आते थे कन्यादान के समय में, और पुत्र को स्वर्ग की ज्योति के समान माना जाता था। ये ऐत्रेय ब्राह्मण काल से प्रारंभ हो गया था। और उसके बाद सीता की जो घटना मैंने बताई है कि स्वयं सीता अनसुईया को बता रही हैं, सती अनसुईया को, कि पिता चाहे इंद्र के समान क्यों नहीं हो इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर, लेकिन फिर भी उसकी समस्या पिता की वही बनी रहती है। चाहे हैसियत कन्या पक्ष वर पक्ष का कम हो या बड़ा समान हो, फिर भी अपमान की बात कही गई है। कन्या के पिता को का अपमान होता है, इस बात से कह करके रोंगटे खड़े करने वाली यह कथा है, यह प्रसंग है। तो इस प्रसंग को देख करके जो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का जो 118 सर्ग है, उसका 5-6 श्लोक महत्वपूर्ण है, जो अनसुईया और सीता का संवाद के रूप में है और बहुत ही रोचक है। किसको पुत्री देनी चाहिए, यह ब्रह्म पुराण में भी कई श्लोकों को मैंने उद्धृत करके बताया है कि श्रीमते विदुषे यूने, किसको देनी चाहिए पुत्री। ये 165 अध्याय जो ब्रह्म पुराण का है, उसके 8वां श्लोक बहुत बढ़िया है कि श्रीमते सुंदर होना चाहिए पुत्र वर, विदुषे विद्वान होना चाहिए, यूने युवा होना चाहिए। कई बार वृद्धावस्था से मेरे लड़के रहते हैं, का शादी कर दी जाती है। कुलीन आय और कुलीन हो, यशस्वी हो, उदार आय उदार हो, कंजूस नहीं हो, सनाथ आय वह अनाथ नहीं हो, वह लड़का वर, कन्या देया वराय वही, ऐसे वर को ही अपनी कन्या देनी चाहिए। कन्या की बेच भी लेते हैं लोग, उस पर भी बहुत बड़ा अंकुश दिखाते हुए ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ऐसे को नरक में भी कहीं उसका निवास नहीं होता, नरक से भी त्राण नहीं मिलता है। जो पुत्री का को बेचते हैं उसमें तो हालांकि कई शब्दों को दिया गया है, पुत्री, पुत्र, पृथ्वी, बाजी माने घोड़ा, गाय, इनको विक्रय करने वाले नरकान न निवर्तन्ते, नरक से लौटते नहीं हैं। यावत अभूत संप्रलवम, जब तक उथल पुथल नहीं होता, जब तक प्रलय नहीं होता, तब तक वो नरक में ही होता है। तो इस प्रकार के अंकुश लगाया गया है उसमें। और विवाह पद्धति से भी मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि वशिष्ठ की मुनि का क्या मत था कि कैसे कुलीन और व्यक्ति को, पुरुष को, वर को अपनी पुत्री देनी चाहिए। और वैयाकरण के मत में भी मैंने व्यंग करते हुए कहा था कि अची कमत यो न जानाती, जो अची कमत रूप की सिद्धि नहीं जानता है, यो न जानाती बरबरी, जो बरबरी का प्रयोग नहीं करना जानता सूत्रों के माध्यम से, अजरघा यो न जानाती तस्मै कन्या न दियताम, ये कूट श्लोक था, यह व्यंग था, ये व्याकरण पढ़ाने की पद्धति थी आचार्यों की उस समय। तो उस पद्धति में यह कूट श्लोक है कि इन सबको में कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज का जो मेरा वक्तव्य यही था कि किस प्रकार से सीता को भी सीता की अनुभूति कैसी है, सीता ने क्या अपने पिता को देखा, जो जनक की पुत्री थी, जगत जननी थी,
और स्वयं सज्ञानी थी, फिर भी उसके पिता को जो कष्ट हुआ बेटी के पिता के रूप में, उस कष्ट को उन्होंने बहुत अनुभूति को अनुसुईया माता से ये सारी बातें वितरित कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उनसे कि हे माता अनुसुईया, पिता जो कन्या का पिता होता है वह दयनीय अवस्था होती है उसकी, इतनी दयनीय अवस्था, चाहे लड़का वर पक्ष की हैसियत कम हो या बराबर में हो, चाहे पिता उसका इंद्र ही समान क्यों न हो, संपत्ति वाले और सामर्थ्यवान, फिर भी उसका अपमान होता है। यह कितनी माने ये कष्टदायक सीता का जो यह वचन है, सीता की जो पीड़ादायक इस प्रकार की जो वाणी है निश्रित हुई है, वह सही में झकझोर करके रख देने वाली वाणी है। तो इन्हीं शब्दों को के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। एक हमारे मित्र थे जो यहीं थे, बहुत पहले पोस्टेड थे यहाँ, एयरफोर्स के ऑफिसर थे, वो भी जुड़े हुए थे। प्रेम प्रकाश मिश्र जी थे जुड़े हुए, और मेरा शिष्य प्रवीण वर्मा भी जुड़े हुए हैं नन्योला से, डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी भी हैं, और मेरे सहपाठी डॉक्टर हरपाल सैनी जी भी हैं, और एक और मेरे गांव के ही सहपाठी विपिन प्रसाद जी भी पटना से जुड़े हुए हैं। उन सबको शुभकामना देते हुए मेरा आज का वक्तव्य यही था कि किस प्रकार से एक बेटी के जो बाप होते हैं, पुत्री के जो पिता होते हैं, उसका अपमान निश्चित रूप से होता है। ये सीता के मुख से बातें कहवाई गई है, और स्वयं लिखने वाले आदि कवि जो संस्कृत साहित्य के प्रथम लेखक हैं, तो उन्होंने स्वयं महर्षि वाल्मीकि इस तरह से कहते हैं। और मैंने अथर्ववेद से ही उदाहरण दिया था कि ब्रह्मचर्य न कन्या युवानम विंदते पतिम, जिसकी व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि अपने अनुरूप पिता जो खुद बेटी चयन करती थी अपने पति को, जैसे उदाहरण में दिया है सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे उल्लास में, समुल्लास में स्वयं महर्षि दयानंद ने भी कहा है, उदाहरण देते हुए कैकेयी का, कि कैकेयी ने किस प्रकार से अपने पति को, दशरथ को, समान रूप वाले धनुर्विद्या में कुशल स्वयं भी थी और पति को प्राप्त किया था, उसका उदाहरण देते हुए थोड़ी सी ये ऐतरेय ब्राह्मण काल से समस्या आने लगी पिता कन्या के पिता का। रामायण काल में आते आते तो इतनी भीषण कथा है, इस पर मैं व्याख्यान दे चुका हूँ कि किस प्रकार से जनक को घेर लिया चारों तरफ से राजाओं ने, खास करके जो शंकासी प्रदेश के जो राजा थे सुधन्वा, उसका फिर वध करते हैं। फिर अपने छोटे भाई शिरध्वज को, कुशध्वज को वहाँ राजा बनाकर भेजते हैं। कुशध्वज वही थे जो भरत, जिनकी पुत्री से भरत की और शत्रुघ्न की शादी हुई थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति से। तो इस प्रकार से सीता की अनुभूति, सीता के ही वाणी, सीता के जवानी मैंने बताई है कि सीता के ही वाणी में सीता किस प्रकार से अपने पिता के कष्ट को नज़दीक से उन्होंने देखी होगी, उस पीड़ा को, उस कष्ट को सहा होगा उनके पिता ने, और कितनी वह दुखी थी सीता अपने पिता को देख करके। तो पिता, कन्या का जो पिता है वह निश्चित रूप से परेशान रहते हैं। और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि 118 सर्ग का ये 34-35, उससे पहले बल्कि 32, 34, 35, 36, 4-5 श्लोक जो देखेंगे 118 अयोध्या कांड के 118 अध्याय सर्ग का, वह अत्यंत मार्मिक है। पिता की मनोदशा कैसी होती है कन्यादान करते समय, और उसको फिर पंचतंत्र में को वाणी को बताते हुए अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। पंचतंत्र में भी कहा है कि पुत्री ति जाता, पुत्री जिसकी होती है तो महती ति चिंता, महान कष्ट चिंता होती है। कस्मई प्रदेया इति महान वितर्कः, यह मित्र भेद में पंचतंत्र में है। और दत्तापि जब दे भी दें बेटी को तो सुखम प्राप्स्यति वा न बेटी, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा अपनी बेटी को, यह सोच करके वह परेशान रहता है। न सुखम प्राप्स्यति वा न बेटी, तो कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, कन्या का पिता होना, पुत्री का पिता होना, बेटी का बाप होना कितना कष्टकर होता है। इस पीड़ा को इसमें अलग अलग विविध शास्त्रों में किस तरह कहा गया है, तो कुछ शब्दों से मैंने कहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।